अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह भोपाल स्थित राजा भोज हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना के विमान से पहुंचे। वहां से वो हेलीकॉप्टर से लाल परेड ग्राउंड आए और फिर वहां करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल गए, जहां पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इसके बाद लगभग 3:15 बजे प्रधानमंत्री भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली के बीच चलेगी। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कायर हैं, वो दिल्ली विधानसभा में प्रतिरक्षा के घूंघट के बीच छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं, वो मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर वो मुझ पर भ्रष्टाचार का एक भी केस है तो अरविंद केजरीवाल से साबित करें, अगर वो नहीं साबित करते तो उन पर भी वैसा ही मुकदमा चलेगा जैसा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर चल रहा है। Defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly. I challenge them to show a single case against me. Where? Which case? Which case is there against me? So let Kejriwal come on 2nd, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going to file defamation case. The same thing I have done against Monish Kejriwal. Kya naam hai? Whatever he is. So the things, you should not speak against somebody in Delhi Assembly where you know I am not there to defend. So what is the case against me? So somebody has misled all the people that there is some case against me. वहीं स्पीकर सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा के अंदर अपनी उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि 29 मार्च को मैंने स्पीकर का पद संभाला था, सभी राजनीतिक दलों ने मेरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में विधायिका को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए है, जनप्रतिनिधियों को देश के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। महाना ने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका की अलग अलग शक्ति होती है। विधानसभा के हाईटेक होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हर सीट पर टैबलेट लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के स्पीकर हमारी विधानसभा देखने आ चुके हैं, विधानसभा सुंदर दिखे इसको लेकर कई काम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा गैलरी में शहीदों की तस्वीरें लगाई गई हैं। विधानसभा के अंदर सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया। वहीं सांसद संजय राउत को धमकी भरे मैसेज मिले हैं। मैसेज में लिखा गया है कि तुझे भी मूसेवाला की तरह मार दूंगा, तू दिल्ली में मिला तो AK-47 से उड़ा दूंगा, तेरा भी मूसेवाला हो जाएगा। सलमान और तेरा जाना फिक्स है। धमकी के बाद संजय राउत ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस को की। मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। राज्यसभा सांसद संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी भरा मैसेज दिया है, जिसमें दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या करने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद संजय राउत ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की। शिकायत के बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं धमकी वाले मैसेज पर संजय राउत ने कहा कि मुझे एक धमकी भरा मैसेज मिला, मैंने पुलिस को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं, ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है। सरकार आने के बाद उनकी सुरक्षा घटाई गई, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बेटा एक गुंडे के साथ मिलकर हमला करने की साजिश करता है, इसको लेकर मैंने पत्र लिखा तो कहा जाता है कि ये एक स्टंट है, हम अगर सच बोलने पर आ गए तो भूकंप आ जाएगा। जरूर ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बारे में। एक तो ये सरकार आने के बाद हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से हटाई गई, लेकिन मैंने कभी उस बारे में कंप्लेंट नहीं की है, ये आपकी मर्जी है। मैंने कभी मेरी सुरक्षा के बारे में ना किसी को पत्र लिखा है ना कुछ किया है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का बेटा एक साजिश करता है एक गुंडे के साथ मेरे पे हमला करने की। इस बारे में जब मैं जानकारी देता हूँ गृह मंत्री को तो बोलता है ये स्टंट है। तो आपके घर में जो होता है वो स्टंट नहीं क्या? आप उसके लिए SIT स्थापन करते हो, लोगों को पकड़ कर लेके आते हो, वो तो सबसे बड़ा स्टंट है। फिर सच क्या है हमें मालूम है,
लेकिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। स्मृति ने ममता बनर्जी पर जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल ये किया है कि ममता अब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रही हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि ये पहली घटना नहीं है जो ममता कार्यकाल में हुई है। इससे पहले 2022 में लक्ष्मी पूजा पर जब दलित पूजा कर रहे थे तो उन पर भी हमला किया गया था। उस समय भी वो चुप थी। दरअसल रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में दो गुटों के बीच हुई झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। सर पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की दरखास्त पश्चिम बंगाल सरकार को की गई। हावड़ा के इलाके में जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए दरखास्त की गई, रिक्विजिट परमिशंस दिए गए, तब ये निवेदन किया गया कि 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच चलने वाली यात्री बस को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मालेवाही और बोदली सीआरपीएफ कैंप के बीच करीब 25 नक्सली पहुंचे और यात्री बस को रोककर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लगे कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया। साथ ही गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजा अर्चना भी किया और उनका अभिषेक भी किया। इस दौरान लक्ष्मण के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। बहुत ही खुशी की बात है। आपके साथ कौन कौन आए? हमारे पति और लक्ष्मण जी और बच्चे आए और हम। वहीं मध्य प्रदेश के सतना में केवाईसी कराने गई महिला सविता सिंह के साथ इंडियन बैंक शाखा चोरमारी के बैंक कर्मी ने अभद्रता की। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए महिलाओं को बैंक में केवाईसी कराना पड़ रहा है, लेकिन कुछ बैंक कर्मी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। इसी तरह का मामला इंडियन बैंक चोरमारी का से सामने आया है, जहां इंडियन बैंक चोरमारी केवाईसी कराने गई महिला सविता सिंह के साथ बैंक कर्मियों ने अभद्रता से बात की। महिला ने जब कहा कि वो कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रही हैं, तो बैंक कर्मियों ने कहा कि बैंक से बाहर चले जाओ, हम अभी केवाईसी नहीं करेंगे। एक घंटा वहाँ पे हमारा अभी ऑपरेशन हुआ, तो हम उन्होंने कहा सर हमारा थोड़ा चेक कर दीजिए, हमें चक्कर लगता के आ जाएगा। तो बोले कि जाओ तुमको चक्कर आना, जाओ हम नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, जाओ तुम बाहर जाओ, बैंक से बाहर जाओ। हम चले आए। मतलब आपसे अभद्रता से बात कर रहे थे? वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी संजय राउत को व्हाट्सएप के जरिए मिली है, जिसमें संजय राउत को सिद्धू मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। संजय राउत ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की। मिली जानकारी के मुताबिक ये धमकी संजय राउत को बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई है। वहीं इस धमकी के बारे में बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि वो ऐसी धमकियों से डरते नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई, लेकिन उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का बेटा एक गुंडे के साथ मिलकर उन पर हमला करने की साजिश करता है। मंत्री को इस संदर्भ में आपको बता दें कि उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। राऊतांना असे वारंवार धमकीचे फोन येत होते। माझ्या घरीही असे बरेचसे प्रकार घडलेले आहेत, परंतु वारंवार आम्ही महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहेबांना आम्ही कळवत होतो, परंतु त्यांनी हे सगळं विरोधक असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येत नव्हती। मध्ये सुद्धा महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये
वहीं चलती बाइक से मौत का स्टंट करते हुए स्टंटबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवक 2 लड़कियों को बिठाकर स्टंट करता नजर आ रहा है। ये वीडियो मुंबई के बीकेसी इलाके का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। एक लड़की को बाइक पे आगे बिठाया है और एक को पीछे, और गाड़ी को एक पहिए पर चलाता हुआ सड़क पर नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आगरा जिले के फतेहाबाद नगर पंचायत पहुंचकर वहां के विकास कार्यों, क्षेत्रीय लोगों और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय में बैठक की। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने, विकास कार्यों में तेजी लाने और लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। फतेहाबाद नगर पंचायत की मुलाकात के लिए मैं लखनऊ से चलकर और सीधा फतेहाबाद आया हूँ। मेरे मन में एक इच्छा थी, क्योंकि मैं आगरा ज़िले का प्रभारी मंत्री हूँ, तो मुझे वहाँ की स्थानीय संस्थाओं को और ऐसे जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो संस्थाएं हैं उनको मैं प्रत्यक्ष जाकर देखूं, क्योंकि आगरा जाकर के तो हमने। वहीं यूपी के बुलंदशहर में 20 वर्षीय दलित छात्रा की हत्या से सनसनी मच गई है। ये पूरा मामला चतारी थाना क्षेत्र के कैननी गांव का है, जहां नाली में छात्रा का शव पड़ा मिला है। ऐसी आशंका जताई जा रही कि छात्रा के साथ दुराचार करने की कोशिश हुई होगी और विरोध के दौरान युवती की हत्या कर दी गई। युवती के गले पर रस्सी के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 11 बजे तक मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद में मैंने देखा है बहन जी यहीं पर सो रही थी। सोने के बाद में मैं फिर सुबह 5:30 बजे उठाऊँ मम्मी के साथ शादी करवाने के लिए। तो हमने सोचा है कि ये लैट्रिन कर रही होंगी, ये खाट पर नहीं थी। तो फिर एक चाची है बिमलेश, वो अपने भैंसों को चारा डालने के लिए आई थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये शीतल पड़ी हुई है। उन्होंने जब हमको सभी को आवाज़ लगाया है, जब उन्हें हम अपने घर पर खटने कराए। कहाँ पड़ी हुई थी? ये हमारे घर के पीछे गली है और वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नौकरी लेने पहुंचे पति पत्नी ने बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरापुरम क्षेत्र के अंदर बृहस्पतिवार को पति पत्नी एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ नौकरी लेने पहुंचे। वहीं घर में बुजुर्ग दंपत्ति को अकेला देख दोनों ने पास में पड़े चाकू और हथौड़ों से बुजुर्ग दंपत्ति पर कई बार हमला कर दिया और दोनों को घायल कर दिया। इसके बाद घर में रखे कीमती सामान लेकर वहां से गायब हो गए। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 30 मार्च को अभयखंड 1 में थाना क्षेत्र इंदिरापुरम के अंतर्गत आता है, एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ उनके ऊपर हत्या के प्रयास के दृष्टिकोण से हमला किया गया था और बाद में ये भी पता चला है कि उनके साथ लूट भी करी गई थी। ये घटना प्रकाश में आते ही पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर 2। वहीं लखीमपुर के थाना मितौली में पूर्णगिरी से वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस टैंकर से टकरा गई। इस दुर्घटना में 20 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना मितौली थाने की पुलिस चौकी मढ़िया बाजार क्षेत्र में सीतापुर रोड पर हादसा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति को के बारे में पुलिस ने परिवार को सूचना नहीं दी। मिली जानकारी के मुताबिक विजय झा 25 मार्च को लगभग शाम 5:30 बजे अपने ससुराल अपनी पत्नी को लाने के लिए निकले थे, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। इस मामले में लाइन पार में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि युवक की मोटरसाइकिल नेशनल हाईवे स्थित कटफोरी पुलिस चौकी पर खड़ी है। जब परिजन पुलिस चौकी पहुंचे तो पता चला कि युवक की गाड़ी को किसी अज्ञात ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी और युवक को इटावा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब परिजन वहां पहुंचे तो पता चला कि युवक की हालत गंभीर थी और उसे सैफई रेफर कर दिया गया, जहां 26 मार्च की सुबह युवक की मौत हो गई।
और उसके शव को लावारिस स्थिति में रखा गया है। पहुंचा नहीं, 2 दिन हो गए। सोमवार को हमने फिर चौकी जाकर के थाने जाकर के रिपोर्ट करवाई, वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद फिर वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कुलंबरी ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए हवा में उड़ाकर सरपंच ने अनोखा आंदोलन किया। सरपंच का आरोप है कि गांव के किसानों के पानी के कुएं मंजूर करने के लिए विस्तार अधिकारी की ओर से कुएं के लिए किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। ऐसा आरोप करते हुए सरपंच ने तहसील कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए के नोट उड़ाकर प्रदर्शन किए। अपक्ष सरपंच झालेलो आहे, मी पैसा वाटलेला नाहीये, कुठल्या तोंडाला शेतकऱ्यांना पैसे मागू काम करायचे आणि म्हणून तुम्ही जर का एखाद्या सभापत्याचं एखाद्या आमदाराचं ऐकून फक्त पैशावाल्यांच्या विहिरी करणार असाल, पैशावाल्यांच्या गोठे करणार असाल तर मायबाप हो गरीबाचं काम कोण करणार? वहीं मुंबई के देवनार पुलिस थाने की पुलिस ने डकैती मामले का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक देवनार पुलिस ने 23 मार्च 2023 को देवनार इलाके में रह रहे ज्येष्ठ नागरिक के घर में डकैती करने की प्राथमिकता दर्ज की थी, जिसके बाद देवनार पुलिस हरकत में आई और डकैती करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसमें देवनार पुलिस स्टेशन में 23 तारीख को इस बारे में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ। एचबीटी का ऑफेंस था, जिसमें टोटल ज्वेलरी और कैश मिला के 9,27,000 का जो पूरा मुद्देमाल था वो उसमें गया था। इसमें 3 दिन के भीतर देवनार पुलिस। वहीं रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुंबई में हंगामा हुआ। मलाड मालवनी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए और इस दौरान काफी हंगामा हुआ। झड़प के बाद मुंबई की मालवानी पुलिस ने 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई। अब तक 21 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभी आरोपियों को 6 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया। वहीं बाकी दंगाइयों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी अजय बंसल ने बताया कि रामनवमी के दिन 30 मार्च को शोभा यात्रा के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की